हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है सूरह मोहम्मद अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड ट्रूथ, जो कि आपको पता है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से जुड़ा है, स्ट्रगल और ट्रूथ। हाँ, स्ट्रगल और पेशेंस बेसिकली है ना, कि पेशेंस क्या सकते हैं हम इनको, है ना। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं गाइस, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा भाई ने बताया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या पूरी सूरह मोहम्मद है ना। सही बात है। सो फिलहाल इसे प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। जब कुरैश और दीगर कबाइल मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करने लगे, तमाम अरबों को ये ऐलान करो, जो कोई भी मदीना के लोगों के साथ किसी भी किस्म का मुआमला करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। अब जबकि मुसलमान मदीना में इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें वहीं दफन कर दिया जाएगा। जब मुनाफिकीन तरह तरह के मंसूबे बनाने लगे, जाओ और कुरैश को बताओ कि जब तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इस वक्त जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं और लड़ने को हथियार नहीं, तो हम पूरे अरब के लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल। अल्लाह के नबी फैसला करेंगे। ये वो वक्त था कि अल्लाह ने अपना हुक्म वाज़ेह फरमा दिया। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। सूरत हाल ये थी कि हर जगह पर और ख़ास तौर पर मक्का में मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था और जिंदगी को इन पर तंग कर दिया गया। जल्दी करो, काम खत्म करो, वरना खाना नहीं मिलेगा। रहम करो सरदार, मुझ पर रहम करो। इस वक्त कुछ मुसलमान मदीना से मक्का आए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सीक्रेट मीटिंग की, आपको मदीना आकर दीन फैलाने की दावत दी और आपके दीन की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने का वादा किया। या रसूल अल्लाह, हम आपकी खातिर सब कुछ करेंगे, पूरे अरब से टकरा लेंगे। हम अपना माल आपके कदमों में रख देंगे, अपनी जान भी दे देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जैसे ही मदीना गए तो ये बस्ती काफरों के निर्गे में घिर गई, और इनका मकसद कुछ और न था सवाए इसके कि वो मुसलमानों को, इनके दीन को और इनके नबी को ख़त्म करते हैं। वो मजहब जो मोहम्मद और उनके चंद पैरोकार फैला रहे हैं, उनके जवाल का सबब बनेगा। इस सिचुएशन में मुसलमानों के पास बस दो ही ऑप्शंस थे। ए अहले मदीना, पूरी अरब दुनिया हमारे खिलाफ उठ खड़ी हुई है। अब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम अभी इस अकीदे को तर्क कर दें, या हम अपनी जानें कुर्बान कर दें। पूरे अरब को ये समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल हमारी जानों से भी ज्यादा अजीज हैं। इस मौके पर अल्लाह ने सूरह मोहम्मद को नाजिल फरमाया और मुसलमान ये समझ गए कि अब मजीद बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ जंग होगी। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। ये वजह है कि सूरह मोहम्मद को एक और नाम से भी जाना जाता है, सूरह किताल। जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त हर शख्स ये जानता था कि इस सूरत हाल में जंग के क्या मानी है। मदीना में अहले ईमान की एक मुट्ठी भर जमीयत थी जो पूरे 1000 मर्दाने जंगी भी फराहम करने के काबिल न थी, और इससे कहा क्या जा रहा था कि ये लोग अरब की जाहलियत से टकरा जाएं, जबकि लड़ाई के लिए जिस सरो सामान की जरूरत थी, जिन हथियारों की जरूरत थी, वो अपना पेट काट कर भी मुहैया करना तकरीबन इम्पॉसिबल था, क्योंकि चारों तरफ से अहले अरब ने मुसलमानों से मुआशी बायकॉट करके इनकी कमर को तोड़ दिया था। तो इन हालात में मुसलमानों को जंग साजी के लिए मनाने, इनका एतमाद, कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी को अपर हैंड पर ले जाने के लिए सूरह मोहम्मद ने एक अहम किरदार अदा किया। खास तौर पर इस आयत ने तो जैसे पूरे का पूरा पोटेंशियल ही मुसलमानों की तरफ शिफ्ट कर दिया। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है। सूरह मोहम्मद का खुलासा या मतन मुख्तसर से अल्फाज में समझने के लिए हम इस सूरत को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट अल्लाह ताला ने ये क्लियर कर दिया कि देयर इज नो ग्रे एरिया। अरब में इस वक्त सिर्फ 2 ही ग्रोह हैं। एक ग्रोह वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, और दूसरा ग्रोह वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। अल्लाह ने साथ ही में अहले ईमान को ये भी बता दिया कि अल्लाह ने काफिरों के मंसूबे खत्म कर दिए हैं। अरब की नेक्स्ट सेंट्रल पावर अब मुसलमान होंगे। अब हम मूव करते हैं इस सूरत के दूसरे हिस्से की तरफ। मुसलमानों ने आज तक जो भी जंग लड़ी उसका फैसला तो मैदान में हुआ, लेकिन दर हकीकत वो जंग मैदान में उतरने से पहले ही जीत जाते थे। एक्चुअली दे वर ग्रूम्ड इन अ वे दैट
कुरान ने उनकी प्रायोरिटीज को ही बदल दिया था। जैसे खालिद बिन वलीद ने रूमियों से कहा था ना कि मैं तुम्हारे मुकाबले में ऐसी फौज लेकर आया हूँ जिसे मौत इतनी अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। तो सूरह मोहम्मद में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जंगी तरबियत की और उन्हें ये एहसास दिलाया कि अल्लाह की रहनुमाई और मदद मुसलमानों के साथ है। अल्लाह ने ये बता दिया कि काफिरों के ये जो बड़ी शान और शौकत वाले लश्कर हैं, ये जो हथियारों से लेस हैं, ये तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह इनके साथ नहीं है, अल्लाह मुसलमानों के साथ है। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है। और मुसलमानों के साथ अल्लाह ने उनकी जानों के बदले जन्नत का वादा किया। सो इट वाज नॉट अ बिग डील, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मुसलमानों ने उस मकसद को, इकामत दीन को छोड़कर अपनी सरहदों के दिफा के लिए लड़ना शुरू किया, तो शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सूरा। पीछे कौन रह गया था? ऑफ कोर्स मुनाफिक, जो बड़े बड़े ईमान के, नमाजों के और अपनी ज़कातों के दावे कर रहे थे और अल्लाह और उसके रसूल की शान में बड़े बड़े कसीदे बढ़ा करते थे। अदब में जिनसे आगे कोई ना था। जैसे ही उन्हें पता चला कि अब वक्त आ गया है अपनी जान को हथेली पर रखने का, तो वो अपनी जान को बचाने के लिए कुफार के साथ डील करने लगे, मुसलमानों के खिलाफ जाकर उनकी मदद करने लगे। जाओ और कुरैश को बताओ कि जब तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में भी मुनाफिकों का जिक्र किया और अपने नबी को और मुसलमानों को इनके बारे में आगाह किया। सो ए मुनाफिको, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आज भी अगर कोई अपने मुल्क को बचाने की खातिर या अपने मुल्क के लोगों का पेट पालने की खातिर या सर्वाइवल के किसी भी मोड में जाकर इन लोगों की हमायत करता है, इन लोगों की तारीफ करता है, इन लोगों के साथ डील करता है, हाथ मिलाता है, तो ये भी मुनाफिकत के उसी दर्जे में आते हैं जो मुनाफिकत उस वक़्त के मुनाफिकों ने अल्लाह और उसके रसूल के दीन से की। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most. इस सूरत के आखिरी पार्ट में अल्लाह ताला ने ऐसे अल्फाज कहे कि अहले ईमान की रूह कांप गई। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। अब इस्लाम जिस फेज में दाखिल हो रहा है, अगर कोई शख्स बुखल करेगा, कंजूसी करेगा अपना माल लुटाने या अपनी जान लुटाने से, तो ये जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मुहताज नहीं है, अल्लाह गनी है। वो तुम्हें हटाकर कोई और कौम ले आएगा जो तुम जैसी नहीं होगी। और याद रखें कि कुरान सिर्फ तब के लोगों के लिए नहीं था, इसका इतलाक क़यामत तक होगा। और ऐसे ही अगर हमने इस फर्ज से, इस अकामत दीन के फर्ज से मुंह मोड़ लिया, या ये कहें कि अगर हम जल्द इसकी तरफ ना आए क्योंकि मुंह तो हमने मोड़ा हुआ है, तो अनकरीब अल्लाह हमें हटाएगा और हमारी जगह किसी और कौम को ले आएगा। सो गाइज ये थी वीडियो में एक चीज़ कहनी थी गाइज कि आजकल ना बहुत क्रिएटर्स जो हैं वो इस्लाम के बारे में बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बना रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सिलसिला तब से स्टार्ट हुआ जब से कोहिस्तानी भाई आए, उससे पहले भी बनाया करते थे, बट अब पूरी अपनी इमेज दिखा गए। अदरवाइज पहले वीडियोस होती थी तो अपनी शक्ल कोई नहीं दिखाता था, वॉइस ओवर्स होते थे। अब अपनी वीडियोस के साथ प्रॉपर सही से वीडियोस बन रही हैं प्रॉपर, है ना। जैसे ये हो गए, फिर एक हमने लास्ट वीडियो और देखी थी, फिर एक द नोमैड आ गया कोहिस्तानी की तरह, फिर एक लड़की हो रहा है, मतलब कर रहे हैं आप थोड़ा सा इंस्पायर हो गए भाई कोहिस्तानी से कि वो कर सकते हैं हिस्ट्री के ऊपर, हम भी बना सकते हैं पूरे प्रोफेशनल तरीके के साथ, है ना। सो बाकी ये थी वीडियो सूरह मोहम्मद, और इसमें पूरा एक्सप्लेन करा गया कब उतारी गई, क्या था सिलसिला, और एक एक चीज़ कैसे कैसे भाई अल्लाह ने कहा कि जो भी आता है काफिर उनकी गर्दनें काट दो, है ना। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।